रानीवाड़ा शहर के बस स्टैंड में सुविधाओं की कमी और बसों के आवागमन नहीं होने से यात्री परेशान है। बसों के नियमित रूप से बस स्टैंड में आवागमन सुनिश्चित करने को लेकर शहरवासियों ने प्रशासन से मांग की है। समाज सेवी फूल सिंह जाखड़ी ने बताया कि रानीवाड़ा का बस स्टैंड का शिलान्यास 1989 में प्रधान रावत महेंद्र सिंह और लोकार्पण चिकित्सा मंत्री रघुनाथ बिश्नोई के करकमलों से किया गया था। शुरुआत के कुछ सालों तक बस स्टैंड पर सभी रूट की बसें आया करती थी। स्टैंड पर रौनक हुआ करती थी। मसरू भाई देवासी बताते हैं कि आज जालोर डिपो मैनेजर को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बाद में विशाल धरना दिया जाएगा। डिपो मैनेजर ने बताया कि हमने सभी बस ड्राइवर और कंडक्टर को बस स्टैंड में अनिवार्य रूप से ठहराव कर यात्रियों का आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पाबंद कर रखा है। अब कार्रवाई होगी। अब फूल सिंह जाखड़ी निवेदन कर रहा हूँ। निवेदन ये है कि ये जो हमारा रानीवाड़ा का बस स्टैंड है, ये बिल्कुल अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ नहीं तो एक बस भी आ रही है और नहीं कोई सुविधा है। तो फिर वहाँ जहाँ आपकी बसें रुक रही हैं वहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही है और बाकी सारी अव्यवस्थाएं हैं। वहाँ महिलाओं का खड़ा रहना भी सुरक्षित नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से कितने दिन पार पड़ेगी। रानीवाड़ा की जनता में भारी आक्रोश है। आज हम मीडिया के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहे हैं, एसडीएम साहब को निवेदन कर रहे हैं, ये 7 दिन में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, अन्यथा हम बड़ा कदम उठाएंगे और धरना भी देंगे। सर जी, मेरे साथ में मसरू जी देवासी भी हैं, हम 2 व्यक्ति और रानीवाड़ा के काफ़ी लोग इस मुद्दे को लेकर के आक्रोश है इसमें लोगों में। जी सर, आपकी बात सही है, लेकिन आप इन सभी बसों वालों को पाबंद करो कि भाई बसें बाजार में न रोक करके बसों को भले आप 5 मिनट स्टॉप यहाँ करवाओ, लेकिन यहाँ बस डिपो में लाओ। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि बस डिपो में बसें रुकती है, तब तक लोग भी नहीं आएंगे। यहाँ पर ये वीरान पड़ा है, आप देखो, यहाँ रात को शराबी और नशेड़ी लोग यहाँ पर इनको नशे का अड्डा बना रखा है। अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया स्टैंड में। नहीं, जागरूक लोग हम अब तैयार हैं। हम अब आगे तो बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। लोगों को, पूरी जनता को निष्पक्ष भाव से, हम कोई पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं है, हम निष्पक्ष आम लोग हैं और हम लोग सबको इकट्ठा करके आगे वाले 7 दिन के अंदर धरना प्रदर्शन और इस व्यवस्था को सुचारू करवाने के लिए करेंगे, आवाज उठाएंगे। आपके विभाग की उदास जी जी मैंने पहले भी पाबंद कर रखा है। अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तो आप मुझे इस बारे में बताएं जी। और मैंने पाबंद कर रखा है ट्रेन चालकों को, अगर जी। नहीं आ रही तो वहाँ अगर स्टैंड पे गाड़ी नहीं आ रही है तो उसका पता तो ये मुझे बताएंगे तब पता चलेगा ना। मैं वहाँ देख तो सकता हूँ नहीं। जी, पहले तो सर ये है कि बसें आए और यहाँ से सुचारू संचालन हो। उसके बाद में जो ये मुद्दा है, ये दूसरे स्टेप पे ये है कि आपकी उदासीनता के कारण ये अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। ये हमारी करोड़ों रुपए की संपत्ति पे भूमाफियाओं की नजर है, ये अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। सर दुर्भाग्य तो ये है हमारा। बिल्कुल जी, आपके ये जो है फुटनारायण जी, इनको बोलिए कि जो गाड़ी नहीं आ रही है उसका मुझे तुरंत बोले। जी, आप बात कर लो और बात कर लो। कोई भी गाड़ी वाला नहीं आता है, फिर आप तुरंत उनको कॉन्टेक्ट करो। यहाँ पर जो अव्यवस्था है, एक बात हम मांग को लेकर आप एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मांग है? और अभी आपने जिलाधिकारी से बात की हुई है, तो क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया इस बस स्टैंड को लेकर? रविंद्र सिंह जी नमस्कार। ये बस स्टैंड हमारे रानीवाड़ा के आवागमन की धुरी बने, इसको लेकर के 23/3/89 को रानीवाड़ा के पंचायत समिति के प्रधान रावत महेंद्र सिंह जी और सरपंच आदरणीय अमित सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया था। और उसके कुछ ही महीनों के बाद में राजस्थान के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री आदरणीय रघुनाथ जी ने इस बस स्टैंड को लोकार्पण किया था। उन्होंने एक सपना देखा था कि इस बस स्टैंड को लेकर के जनता के आवागमन की सुविधाएं बढ़ेगी, लेकिन हमारी रानीवाड़ा की जनता का दुर्भाग्य रहा है कि ये बस स्टैंड जो हमारे आवागमन का दूरी बढ़ने वाला था, वो आज उपेक्षा का शिकार हुआ है। इस बस स्टैंड में एक भी बस नहीं आ रही है, इस बस स्टैंड में कोई सुविधा नहीं है। इस बस स्टैंड पर कर्मियों ने अतिक्रमण किया हुआ है और अतिक्रमण की नीति को लेकर के इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आज दिन तक इस बस स्टैंड का अभी तक पट्टा भी नहीं बना है। तो ये ज्वलंत मुद्दा है। आज मैं और भाई मसरू जी
इस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि इस बस स्टैंड में बसें आएँ और बसों का विस्तार हो, सभी बसें यहाँ से संचालित हो। क्यों? क्योंकि जहाँ हमारी बसें ठहरती हैं वो ऑन रोड ठहरती हैं, तो वहाँ माताओं, बहनों, महिलाओं का खड़ा रहना सुविधाजनक नहीं है, सम्मानजनक भी नहीं है। और वहाँ बसें कम समय के लिए खड़ी रहती हैं और वहाँ किसी प्रकार की न तो प्रसाधन की सुविधा है और न पानी की सुविधा है। तो वो बड़ी बात है। भाई मसरूर जी ने 7-8 दिन पहले बात उठाई थी, उसके बाद में जो ये परिवहन विभाग हरकत में आया है, आबू रोड रूट की बसें आ भी रही हैं, एक कर्मचारी आदरणीय पुन्नाराम जी यहाँ बैठ भी रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। मैंने अभी जिलाधिकारी जी से बात की है, उन्होंने 5-7 दिन में बसों को सुव्यवस्थित करने का कहा है। अगर 5-7 दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं तो भाई मसरूर जी को और पूरे रानीवाड़ा की जनता को लेकर के इस पे बड़ा आंदोलन करेंगे। धरने की जरूरत होगी तो धरना भी देंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये रानीवाड़ा का बस स्टैंड किसी की बपोती नहीं है, ये हमारे सब के लिए है और सबका है। जिस तरह से ये देखो आप, इस तरह से ये क्या निर्माण हो रहा था, क्या है, कितने समय से ये पड़ा हुआ है, कोई की ध्यान नहीं है। ये अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ स्टेशन है। मैं आपको एक बोर्ड बताना चाहूँगा, ये कार्य का स्वीकृति क्रमांक है 294, दिनांक 15/4/21। योजना का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना और स्वीकृत राशि है 25 लाख रुपए। व्यय राशि नहीं लिखी गई है और कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत है। आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब ने बड़ा सपना देख करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना को धरातल पे लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो व्यवस्था कहीं न कहीं राजनीति की भेंट चढ़ी और कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के बंधुओं ने RTI डाली हुई है और उसका भी रिजल्ट आएगा। और बिल्कुल भी ये आप देखो स्टेशन, यहाँ बसें नहीं आ रही हैं, यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, बिल्कुल ये जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। छत गिरने लगे, यात्री यहाँ बैठे भी तो भी बहुत रिस्क रहती है। तो इसको लेकर के जनता में बड़ा आक्रोश। वर्तमान जनप्रतिनिधियों से, पूर्व जनप्रतिनिधियों से क्या कुछ अपील करूंगे इस बस स्टैंड को लेकर? मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि राजनीति की जगह ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है और आप जनता के जनप्रतिनिधि हो। वर्तमान जनप्रतिनिधि भी जनप्रतिनिधि हैं और पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी जनता में विश्वास है और जनता का उनके प्रति विश्वास है। मैं दोनों पार्टियों के नेताओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को मेरा करबद्ध निवेदन करूंगा कि ये जो बस स्टैंड हमारा उपेक्षा का शिकार है, इसके लिए राशि स्वीकृत कराएं, इसको सुचारू करवाएं। जहां जिस स्तर पे आपके सहयोग की हम अपेक्षा कर रहे हैं वहाँ आपका सहयोग मिले। और फूल सिंह जी और भी काफ़ी लोग हैं, आज हम काफ़ी लोग आए। काफ़ी समय से रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता की एक शिकायत आ रही थी कि भाई रानीवाड़ा शहर के बीचों बीच में एक शानदार जगह आई हुई है अपनी बस डिपो की, और बहुत लंबे समय से माननीय कई लोगों ने इसका जीर्णोद्धार, इसका उद्घाटन करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। इतनी अच्छी जगह रानीवाड़ा के बीचों बीच में रखी और इस जगह का आज दुरुपयोग हो रहा है। इस जगह के चारों तरफ अतिक्रमण शुरू हो चुका है, जगह एकदम वीरान हो चुकी है, यहाँ पर बसें आती नहीं है। सरकारी जितनी भी बसें हैं वो सीधी सांसौर फाटक से डायरेक्ट सीधी भिनमाल फाटक, बीच में जहाँ ट्रैफिक होती है वहाँ थोड़ा सा ब्रेक करके उतरना है तो उतर देते हैं, चढ़ना है उसको चढ़ देते हैं। मतलब सरकारी बसों की सुविधा जो यहाँ बस डिपो में मिलनी चाहिए वो लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रही है। दूसरा नंबर, बाजार में वो सरकारी बसें हैं वो ट्रैफिक जाम कर रही है। तीसरा नंबर, इस जगह पर बसें नहीं आती तो लोग यहाँ नहीं आते। अब लोग यहाँ नहीं आते, अकेला कर्मचारी यहाँ बैठा है, दिन भर बैठा रहता है, रात को यहाँ पूरे के पूरे नशेड़ी आते रहते हैं। और नशेड़ी इस प्रकार की, मैं तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ कहीं अप्रिय घटना होगी तो उसके बाद में चेतोगे, उससे अच्छा है कि उससे पहले इस व्यवस्था को थोड़ी सुचारू कर लो। आप इस भवन को देख लीजिए। अब यहाँ पर अभी हमने बात करी है उच्च अधिकारी को, उन्होंने कहा कि बसों वालों को पाबंद करेंगे। अब बसें आने भी शुरू हो गई तो उसके बाद में यात्री बैठेंगे कहाँ? अब इसका आप पिलर देख लीजिए, इस तरफ आप थोड़ा कीजिए, इस पिलर को देख लीजिए, ये पिलर देख लीजिए, ये तिरड़ है, ये पूरे सरिये बाहर निकल गए हैं, ये पिलर तो गिरेगा। ये छत ऊपर से पूरी खोखली हो चुकी है, ये पूरी की पूरी छत किसी के ऊपर गिरी, कर्मचारी के ऊपर गिर सकती है, कर्मचारी पूरे दिन अंदर बैठा रहता है, लोग यहाँ बैठेंगे उनके ऊपर गिर सकती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर शौचालय की और ये व्यवस्था कैसे, ये भी देख लीजिए।